के जंतर मंतर पर अब सन्नाटा है। करीब महीने भर से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो चुका है। छात्र जेनजी अपने घर लौट चुके हैं। देश भर में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद शनिवार को आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कुछ घंटों बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले केंद्र और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत हुई, जिसके बाद सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर सहमत हो गई। बातचीत के बाद सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपने 36 दिन के आंदोलन को तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी और कहा कि सरकार की ओर से उनकी मुख्य मांगे मान लेने के बाद वो अच्छी नीयत से अब विरोध प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 जून को जंतर मंतर पर शुरू हुआ था, जिसमें कथित नीट यूजी पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने, एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े सुधार और प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ आंदोलन में शामिल होने के बाद इस आंदोलन ने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होने से लोगों का ध्यान इस ओर गया और सरकार पर दबाव बढ़ा। हालांकि वांगचुक ने केंद्र से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना 26 दिन का उपवास खत्म कर दिया, लेकिन सीजेपी ने प्रधान के इस्तीफे देने और बाकी मांगों पर ध्यान दिए जाने तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और आखिरकार शनिवार को सरकार को सीजेपी की सबसे बड़ी मांग यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात माननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जो सरकार 12 साल से बोल रही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार ने सिर्फ इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन साथ साथ जो दूसरे 2 डिमांड्स थे कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होंगे और एफआईआर विड्रॉ किए जाएंगे एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा, वो भी गारंटी दिया। रिटर्न में ट्यूसडे तक देंगे। और जो तीसरा डिमांड था कि 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज़ को जिनके बच्चे मर गए सुसाइड करके बिकॉज पेपर लीक के वजह से, उन सारे फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। तो सरकार ने बोला कि जो ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा एज पर रूल्स वो मिलेगा। आपने फ्यूचर के लिए भी बात की, 1 महीने बाद वो क्या, किस चीज़ से, कौन सी चीज़? देखिए, इस बार अगस्त 15, 2026 जब हम लोग मनाएंगे आज़ादी का दिवस, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, 12 साल बाद हम लोग सही में अच्छे ढंग से इस दिवस को मनाएंगे, क्योंकि आज जो युवाओं का आंदोलन की जीत हुई है उसमें भय का माहौल से हमें आज़ादी मिला है। जिस सरकार ने इतने सालों से भय का माहौल बना के रखा था कि आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछ दो एफआईआर हो जाती है, अगर आप प्रदर्शन कर दो तो यूएपीए लग जाता है, ऐसी सरकार को आज युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ा। और कैसे झुके बताइए। तो बहुत बड़ा जीत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सब हुआ और जिन जिन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन था वो भी अब वापस लिया जाएगा। जो प्रोटेस्टर्स जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिनको मेडिकल इमरजेंसी में डाला गया, उन सब के साथ हम लोग टच में हैं, उनको हम लोग हेल्प करेंगे। लोगों से भी आपने अपील करी है जाने के लिए, तो सब लोगों से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत एक अच्छा माहौल बन रखा है, तो धीरे धीरे ही लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोगों ने अपील कर दी है, ऑफिशियली भी अपील कर दी है, सब जगह से अपील कर दी है, लोग जाएंगे। लेकिन लोगों का हक बनता है जश्न मनाना, जितने टाइम तक मनाना है। और आपने एक चीज़ स्टेज से मेंशन करी, निहंग जो थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी आप लोगों की मदद करी, तो इसको नहीं, निहंग भाई बहन जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को, यहाँ पे उन्होंने शांति बना के रखा। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनको भी, एंड सारे प्रदर्शनकारी जो हमारे सीजेपी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने शांति बना के रखा एंड अच्छे से इस आंदोलन को आगे ले गए। आखिरी शब्द क्या कहेंगे आप, जिस पूरे जैसा आंदोलन रहा, जो जीत रही? सब सारे युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतिहास रच दिया। ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही एकता में रहे, क्योंकि बहुत जल्द जो मैसेज जाना था सरकार को वो तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी। जो नेता युवाओं के हित में काम नहीं करता, ऐसे नेताओं का सिस्टम में बने रहना बिल्कुल नहीं बनता। तो हम लोग जब जब टाइम आएगा तब तक ऐसे ही यूनाइट होंगे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस देश को महान बनाएंगे। अपने फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में हम लोगों ने ले लिया और ऐसे ही देश का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में लेंगे।
शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी कर्तव्य और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को लगन से पूरा करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment, under his guidance, under his leadership, I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department, and I will with full strength I will try to work with all humility and honesty, and I thank Honorable Prime Minister giving such responsibility. In detail I will talk to you after taking the charge. वहीं सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक लाने का वादा किया। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेपर लीक रोकने को लेकर लाए जाने वाले अमेंडमेंट बिल को पेश करेंगे। केंद्र ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी गलत तरीकों से बचाव एक्ट में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है, ताकि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के लिए तेजी से जांच, समय पर सुनवाई और सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। प्रस्तावित बिल में अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाने, 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई और 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट द्वारा अपीलों का निपटारा करने का प्रावधान है। इसमें सजा में भी काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें संगठित पेपर लीक रैकेट के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। साथ ही परीक्षा में धोखेधड़ी में शामिल सर्विस प्रोवाइडर और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये विधेयक सोमवार को मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे।